परमेश्वर यहोवा ने शैतान को कैसे बनाया। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि परमेश्वर यहोवा ने शैतान को कैसे बनाया। शैतान को परमेश्वर ने जब बनाया तो बाइबल में ये वचन कहां पर लिखा हुआ है। कई बार आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि हम परमेश्वर के बारे में और शैतान के बारे में तो सुनते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आज प्रभु के दास परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हैं, शैतान के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर यहोवा ने शैतान को बनाया तो ये वचन कहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सीखने के लिए जा रहे हैं और आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से आज जान सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने शैतान को कैसे बनाया। परमेश्वर आज आपको आशीष करने के लिए जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए आज सीखते हैं प्रभु के वचन को। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहेजकेल 28 अध्याय, यहेजकेल 28 अध्याय सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी। यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में हम सीखते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल से बात किया और शैतान को परमेश्वर ने कैसे बनाया। यहेजकेल से परमेश्वर ने बात किया तो यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विरुद्ध में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। जब परमेश्वर ने शैतान को बनाया तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसे उत्तम से उत्तम बनाया। उत्तम से उत्तम का मतलब होता है अच्छे से भी अच्छा बनाया, सबसे अच्छा बनाया परमेश्वर ने शैतान को। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। परमेश्वर ने शैतान को जब बनाया तो अथाह बुद्धि से उसको भरा परमेश्वर ने, परमेश्वर के लोगों, और सर्वांग सुंदर यानी साफ से सुंदर परमेश्वर ने शैतान को बनाया। यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, तेरा वचन में, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। जब परमेश्वर के लोगों शैतान को बनाया तो परमेश्वर ने उसको पूरा सोने का पहरावा, परमेश्वर ने उसको सोने का पहरावा परमेश्वर ने उसके लिए बनाया। हालेलुया। सब सोने से जड़ा हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान को परमेश्वर ने जब बनाया तो शैतान को परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत बनाया। परमेश्वर ने सर्वांग सुंदर, उत्तम से उत्तम, और परमेश्वर ने उसको आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, नीलमणि, मरकत, लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे परमेश्वर ने शैतान को दिए। और तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई, और जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन से वे भी तैयार की गई। जब परमेश्वर ने शैतान को सिरजा तो शैतान के ही अंदर परमेश्वर के प्रिय लोगों डफ बांसुलियां बनाई परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने सोने का पहरावा पहनाया शैतान को। बहुत ही सर्वांग सुंदर, उत्तम से भी उत्तम परमेश्वर ने शैतान को बनाया। शैतान को इसलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में स्तुति, आराधना, महिमा कराए, परमेश्वर के भजन करवाए, प्रभु की तारीफ करवाए। और वो परमेश्वर ने मेन काम उसी को दिया था कि वो सारे स्वर्ग दूतों से स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और प्रभु की तारीफ कराए। और इसलिए परमेश्वर ने इसको एक ऐसा सर्वांग सुंदर बनाया। परमेश्वर ने इसको इतना अच्छा से बनाया कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसके अंदर ही, इसके पंखों में ही परमेश्वर के प्रिय लोगों डफ और बांसुलियां सब कुछ प्रभु ने इसके अंदर ही तैयार कर दिया ताकि जब परमेश्वर के स्वर्ग में आराधना हो,
तब स्वर्ग परमेश्वर की आराधना के आनंद से गूंज जाए और परमेश्वर को प्रसन्न, प्रभु को अच्छा लगे, परमेश्वर पिता को अच्छा लगे। 14 वचन में परमेश्वर कहता है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु कह रहा तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। शैतान को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर को ने शैतान नाम उस समय नहीं दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले परमेश्वर ने जब शैतान को बनाया तो शैतान तो नाम इसका बाद में पड़ा, जब ये शैतानी काम करने लगा। परमेश्वर का पहले एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर का आराधक था, आराधना करने वाला, परमेश्वर की तारीफ करने वाला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और ये छाने वाला अभिषिक्त करूब था, यानी स्वर्गदूत था। ये इसका नाम पहले लूसीफर था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और यह प्रभु का आराधक था। यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। परमेश्वर ने इसको एक करूब बनाया था और परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। जो परमेश्वर ने इसको बनाया तो ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, परमेश्वर के सामने ये रहता था, परमेश्वर के पर्वत पर ये रहता था। प्रभु का वचन लिखा है, तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। आग सरीखे, प्रभु का पवित्र वचन में क्या लिखा है, तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में शैतान चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परमेश्वर ने क्या कहा शैतान को, कहा जिस दिन तक तू सृजा गया, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन से मैंने तुझे सृजा, और तब जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई। जब प्रभु कहता है, जब से मैंने तुझे सृजा और जब से मैंने तेरे अंदर कोई कुटिलता नहीं पाई और मैं तेरी सारी चाल चलन में तुझको निर्दोष नहीं पाया, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लालच एक बहुत ही बुरी बला है। परमेश्वर ने शैतान को सोने का बनाया, सोने के पहरावे पहराए। हम देखते हैं सर्वांग सुंदर, उत्तम से भी उत्तम, अच्छा से भी अच्छा परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके पंखों में ही डब बांसुरियां सब कुछ बना दिया। परमेश्वर के लोगों, इस घमंड से, और प्रभु ने बहुत दौलत, बहुत शोहरत, बहुत सारी चीजें इसको दे दिया, इसलिए ये घमंड से अहंकारी हो गया, अपनी सुंदरता से फूल गया और अपने लेन देन की बहुतायत से ये क्या कहते हैं, घमंडी हो गया, उपद्रव से भर गया और अहंकारी और पापी हो गया। प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, जब एक मनुष्य पापी हो जाता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। ये परमेश्वर का स्वर्गदूत था, लेकिन इसके अंदर भी क्या कहते हैं, पाप आ गया, अहंकार आ गया, घमंड आ गया, सुंदरता का घमंड, लेन देन की बहुतायत, यानी सोने चांदी से परमेश्वर ने इसको जड़ा, बहुत सारी चीजों से इसको बनाया और सर्वांग सुंदर जब इसको परमेश्वर ने बनाया तो एक घमंडी अहंकारी हो गया। प्रभु का वचन में लिखा, जब एक घमंड आता है एक इंसान के अंदर, अहंकार आता है एक मनुष्य के अंदर, तो वो नीचे गिरा दिया जाता है, उसके अंदर पाप आ जाता है। घमंड एक पाप है, अहंकार एक पाप है, अपने आप की तारीफ ज्यादा करना एक पाप है। और यही शैतान करने लगा कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। परमेश्वर कहता है, इसीलिए मैंने तुझे अपने पर्वत पर से उतार दिया, यानी परमेश्वर ने इसको स्वर्ग में इसके लिए जगह नहीं दी जब एक अहंकारी और घमंडी हो गया। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। अपनी सुंदरता को देखकर शैतान सोचने लगा कि मुझसे तो सुंदर कोई है नहीं, मुझसे तो ज्यादा अच्छा कोई है नहीं, मुझसे तो धनी कोई है नहीं। और इसलिए उसने कहा, अब मैं खुद ईश्वर बनूंगा, मैं खुद परमेश्वर बनूंगा, मैं खुद परमेश्वर का सिंहासन लूंगा, स्वर्ग का मालिक मैं हूंगा, स्वर्ग का हकदार मैं हूंगा, परमेश्वर के सिंहासन का हकदार मैं होऊंगा। शैतान के अंदर ये सारी घमंड आ गई। और यहाँ पर लिखा, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण, यानी धन दौलत शोहरत के कारण तेरी बुद्धि
बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 28 वचन में, तो यहाँ पर परमेश्वर ने यहेजकेल से बात की और कहा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा कहता है, सोर के प्रधान यानी सोर के राजा के बारे में जो भविष्यवाणी को हम वचन को सीख रहे हैं, इसके पीछे जो सोर का राजा है, इसके पीछे काम करने वाला शैतान है, और उस शैतान का उदाहरण हमें परमेश्वर दे रहा है। और यहाँ पर शैतान ने, यहाँ पर लिखा है दूसरा वचन जब पढ़ते हैं, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य है। परमेश्वर ने कहा शैतान को कि शैतान तो अपने को ईश्वर सा दिखाता है, तू मेरी बनाई हुई रचना है, तेरा मन फूल उठा है, तू अपने आप को ईश्वर के जैसा दिखाता है, तू परमेश्वर के, तू मेरे सिंहासन पर राज करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और सुंदरता के कारण जब उसका मन फूल उठता है, घमंड के कारण वो भर जाता है, पापी हो जाता है, तो परमेश्वर उसे स्वर्ग से गिरा देता है। प्रभु के स्वर्ग में लड़ाई होती है और परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान को वहां से गिराया जाता है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर, अब स्वर्ग में लड़ाई कैसे हुई परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान ने क्या किया? शैतान ने स्वर्ग में जो परमेश्वर ने इसको आराधना कराने का आराधक बनाया था, ये बहुत सारे स्वर्गदूतों को भरमा दिया और अपनी ओर उनको कर लिया, और इसने कहा कि मैं परमेश्वर का सिंहासन लूंगा, मैं तो सर्व से सबसे सुंदर हूं, मैं तो सबसे ज्यादा धनवान हूं। इसलिए परमेश्वर से शैतान ने बलवा किया और बहुत सारे स्वर्गदूतों को भरमा दिया। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं जब प्रभु के पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में किस प्रकार से लड़ाई हुई परमेश्वर के स्वर्गदूतों में, और शैतान की ओर जो लोग हो गए थे वो भी स्वर्गदूतों में किस प्रकार से युद्ध हुआ। और जब यहाँ पर युद्ध हुआ तो परमेश्वर का जो परमेश्वर की ओर से जो स्वर्गदूत मिकाएल स्वर्गदूत था, उसने इनसे लड़ा और उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 7 वचन में, यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। अजगर यानी शैतान, परमेश्वर के लोगों, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। तो परमेश्वर के लोगों, हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और मिकाएल के साथ जो स्वर्गदूत थे उन्होंने अजगर यानी शैतान से लड़े, और शैतान से लड़े तो शैतान के स्वर्गदूत और परमेश्वर पिता के स्वर्गदूत मिकाएल और मिकाएल के साथ जो स्वर्गदूत थे, स्वर्ग में लड़ाई हुई, और जब स्वर्ग में लड़ाई हुई तो वो नीचे गिरा दिए गए, और शैतान नीचे गिरा दिया गया। और जब ये नीचे गिरा दिया गया परमेश्वर के प्रिय लोगों,
और लिखा है परंतु शैतान प्रबल नहीं हुआ, परंतु वो प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए जगह न रही, वो स्वर्ग से गिरा दिए गए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही लोग हैं जो स्वर्ग से गिरा दिए गए। आज जिनको संसार के लोगों ने अपना ईश्वर मान लिया, अपना भगवान मान लिया, परमेश्वर के लोगों, और संसार जब ये शैतान पृथ्वी पर गिरा तो इसने पूरी पृथ्वी के लोगों को भरमा दिया, अपने आप को ईश्वर दिखाने लगा, अपने आप को परमेश्वर बताने लगा और संसार के लोगों को भरमा दिया और संसार के लोग इसको ईश्वर मान लिए। और यहाँ पर 12 वचन में पढ़ते हैं, जब ये पृथ्वी पर गिराया गया तो प्रभु के वचन में लिखा, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन हो जाओ। तुम मगन इसलिए हो जाओ कि ये वहां पर बहुत सारे ऐसी परमेश्वर की आज्ञा को शैतान स्वर्ग में तोड़ रहा था जो प्रभु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहां पर वो गिरा दिया गया, वो दोष लगाने का काम करता था। तो यहाँ पर लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले तुम मगन हो जाओ, क्योंकि अब स्वर्ग से उस दुष्ट को जो हमारे ऊपर दोष लगाता था उसको गिरा दिया गया है और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है, नीचे गिरा दिया गया और इसने पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। शैतान ने लोगों को भरमा दिया, लोगों अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से लोगों को अपनी ओर खींच लिया और अपने आप को ईश्वर दिखाने लगा। इस प्रकार से परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने शैतान को बनाया, शैतान को सृजा, सुंदर से सुंदर, अति सुंदर परमेश्वर ने उसको बनाया, लेकिन घमंड के कारण, सुंदरता के कारण और दोष लगाने के कारण जब पाप उसके अंदर आया तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। आज हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, पाप नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें हमें नाश कर देंगी। जैसे शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया और जब शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया परमेश्वर यहोवा ने, तो आज शैतान जो है वो सच्चाई को लोगों को जानने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि लोग सच्चाई को ना जाने, इसलिए पृथ्वी के सारे लोगों को भरमाता है वो, और वो नहीं चाहता कि कोई यीशु के नाम पर विश्वास करे और स्वर्ग में जाए, क्योंकि मैं उसी स्वर्ग से गिराया गया हूं, तो मैं कोई मनुष्य को स्वर्ग में जाने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर पर जब आप विश्वास करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। प्रभु ने आपको इस संसार में से चुन लिया है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे लिए पृथ्वी पर आए ताकि हम उसके नाम पर विश्वास करके हम स्वर्ग में जाएं और परमेश्वर पर विश्वास करें। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर के लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष करे, आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे, आमीन।